हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज नए चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज में हिंदी में जो अर्थ है इसका अनंत श्रेणी है, मतलब इसमें अनंत पद होंगे। क्या होगा? अनंत इसमें पद होगी। ऐसी श्रेणी जिसमें अनंत पद हो उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीरीज मीन्स अनंत श्रेणी। तो देखिए क्या किस तरीके का होगा। An expression of the form u1 plus u2 plus u3 plus and so and un plus and so and ये अनंत तक जा रहा है सीरीज, ठीक है ना। तो स्टॉप नहीं है यहाँ। इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। इट इज डिनोटेड बाई, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे सिंबल से। तो समेसन एन इक्वल 1 to infinity un और समेसन un। अगर आपके जैसे बुक हुआ या मान लो एग्जाम में आए कि n इक्वल 1 से इन्फिनिटी ना लगा हुआ, तो इस तरीके से लिखा होगा, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन आप लगाइएगा एग्जाम में कि अगर ऐसा लिखा है तो आप तुरंत n इक्वल 1 से इन्फिनिटी वहां लगा दीजिएगा। यही चाहे ऐसा लिखा हो चाहे दोनों सेम। अब सीरीज जैसे सीक्वेंस में पढ़े थे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है और ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। तो उसी टाइप से यहाँ कन्वर्जेंट सीरीज की बात कर रहे हैं हम, और डाइवर्जेंट सीरीज आएगा और ऑसिलेटरी सीरीज आएगा। तो देखिए कन्वर्जेंट सीरीज है आपका। तो कन्वर्जेंट सीरीज का डेफिनेशन क्या है यहाँ देख लीजिए। आ सीरीज समेसन un, इट मींस n इक्वल 1 to infinity समेसन और un, यही है। इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ, अगर क्या हो कोई सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है कब? इफ लिमिट n टेंड्स टू infinity Sn बराबर s, और s क्या है? एक डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू है। s क्या है? डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू है। तो ये निश्चित मान होगा। क्या होगा? ये निश्चित मान होगा। s है डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू है, तो ये 1 आएगा, 0 आएगा, कुछ इस तरीके जैसे मतलब परिमित, तो फाइनाइट आएगा। तो ये है वेयर Sn क्या है? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो एंड un। तो जो Sn है वो अनंत श्रेणी के में से शुरुआत के जो n पद हैं उनका योगफल है। ये अनंत श्रेणी है और इसके शुरुआत के जो n पद हैं इनका योगफल है। उसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं Sn से। किससे रिप्रेजेंट किए? Sn। तो ध्यान रखिएगा Sn ये है। अब इससे जो भी बनेगा वो देखा जाएगा। तो इसका जो सम है, इसमें जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे और अगर कोई परिमित मान आ रहा है, अनंत को छोड़कर कुछ भी आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है और वो भी डेफिनेट हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अब आते हैं डाइवर्जेंट सीरीज पर। तो डाइवर्जेंट सीरीज में क्या है? डाइवर्जेंट सीरीज में इफ या आ सीरीज समेसन un इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। या तो प्लस अनंत मिले आपको या फिर माइनस अनंत मिले, तो इस टाइप की जो सीरीज होगी उसको हम लोग कन्वर्जेंट बोलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि Sn का जो वैल्यू अगर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए तो हम लोग क्या कह सकते हैं? वो सीरीज क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। अब तीसरा है, यहाँ लिखा हुआ है ऑसिलेटरी सीरीज है। आ सीरीज समेसन un इज सेड टू बी ऑसिलेटरी सीरीज इफ Sn, जो इफ Sn neither tends to 0, neither tends to a definite limit nor to प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ना तो वो प्लस अनंत और माइनस अनंत पर जाए, उसका जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो मान आएगा, ना तो प्लस इन्फिनिटी है ना माइनस इन्फिनिटी है और ना ही कोई फाइनाइट वैल्यू है, डेफिनेट फाइनाइट है। तो इस तरीके का जो सीरीज होगा वो क्या होगा हमारे पास? वो होगा ऑसिलेटरी सीरीज। तो नाइदर टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नॉर डेफिनेट फाइनाइट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब कोई निश्चित मान नहीं मिलेगा। डेफिनेट मतलब एक निश्चित, एक से ज्यादा होंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? डेफिनेट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो तीनों, पहले तो इनफाइनाइट सीरीज समझ गए आप, कन्वर्जेंट बता दिए हैं और डाइवर्जेंट है और ऑसिलेटरी। तो इसी तरीके अब इन पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ और करवाता हूँ किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑसिलेटरी है और कन्वर्जेंट है। तो देखें आप,
फर्स्ट एग्जाम्पल है the series 1 plus 2/3 plus 2/3 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो एंड 2/3 का होल पावर n-1 प्लस एंड सो एंड इज कन्वर्जेंट तो इसको हम बताना है कि ये कन्वर्जेंट है। वैसे कन्वर्जेंट है, लेकिन जो अभी पढ़े हैं कि सीरीज एसएन पे बात करनी है, तो सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्व करेंगे इसको। हियर एसएन इक्वल टू प्रथम एन पद लेना है 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 का होल पावर 2 प्लस एंड सो एंड प्लस 2/3 का होल पावर n-1। तो ये विच इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज अ जीपी हुज कॉमन रेशियो, जिसका अनुपात हुज कॉमन रेशियो इज कितना है 2/3, और 2/3 है तो ये 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और जिसका कॉमन रेशियो सर्वानुपात जो आर है वो 2/3 है यहाँ। तो एस एन जो इसका सूत्र होगा, देयरफॉर एस एन इक्वल टू ए 1 - आर 2/3 का होल पावर n अपॉन 1 - आर 2/3। फॉर्मूला आप जानते हैं, एस एन इक्वल टू ए 1 - आर की पावर n और 1 - आर, ठीक है ना, क्योंकि आर 1 से छोटा है। तो यहाँ पर एस एन इक्वल टू 1 - 2/3 का होल पावर n, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3, तो ये 1/3 आएगा। तो यहाँ आ गया है 3 1 - 2/3 का होल पावर n, और नाउ टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 को बाहर ले लीजिए, और 1 - 2/3 का होल पावर n। अब इस पर लिमिट ऑपरेट करेंगे तो 1 पे तो ऑपरेट होगा नहीं, तो 3 और 1 - 0 सिंस लिमिट, एक याद रखिएगा फॉर्मूला, r की पावर n बराबर 0 इफ r लेस देन 1 है। और एक और याद रखिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r की पावर n बराबर इन्फिनिटी इफ r ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले आप याद रख लीजिएगा कि अगर r का मान 1 से छोटा है, अगर उस पर n लिमिट लगा है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसका वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे। 2/3 1 से छोटा है, इसलिए जब लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगर ये 1 से बड़ा होता r, ये कॉमन रेशियो, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ इन्फिनिटी आता। तो देखें, तो कितना आ गया है उत्तर, 3 आ गया है, जो कि डेफिनेट फाइनाइट है, डेफिनेट फाइनाइट है। हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। जो दिया गया श्रेणी है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है। चलिए, तो ये कन्वर्जेंट हो गया है, तो समझ में आ गया होगा। सीरीज है, इसके फर्स्ट एंड टर्म लिए तो फर्स्ट एंड टर्म, अब उनसे जो श्रेणी बन रहा होगा एपी बनेगा या जीपी बनेगा, इसी तरीके से बनता है। तो यहाँ जीपी बन रहा है, उसके एन पदों का योगफल, ये फॉर्मूला लिखा है। यहाँ इतना आ गया, लिमिट लगा दीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी, और इस पर इन दोनों का आपको यूज करना है। अगर 1 से छोटा है तो आंसर 0 आएगा, 1 से बड़ा है तो यहाँ डेफिनेट लिमिट आ रही है, एक निश्चित मान आ रहा है जो कि 3 है। तो ये हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। यही हमने कन्वर्जेंट का भी डेफिनेशन पढ़े थे। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ, और वो जो होगा वो डाइवर्जेंट के लिए है।
द सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + and so on + n + and so on is divergent ठीक है ना। तो देखिए आप द सीरीज, एक सीरीज आपके सामने है और उसमें पदों का योग टर्म्स का सम दिया है। तो सॉल्यूशन हियर Sn इक्वल टू n पद लेने 1 + 2 + 3 + 4 + and so on + n। तो Sn ये है आपका, तो ये 1 2 3 है, विच इज AP है, ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना आता है? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2 और 2a, ये तो 1 है यहाँ, प्लस n - के 1 इंटू d, और d भी कितना है? d भी 1 है। तो यहाँ आ गया n/2 2 प्लस n - के 1, और ये है आपका n/2 और n + 1। तो ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। शायद आप फॉर्मूला भूल गए होंगे, Sn इक्वल टू होता है 12th में, उसमें 11th में पढ़े हुए हैं कि 2a + n - 1 इंटू d, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पर, क्योंकि ये श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है, विच इज AP। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, ठीक है, क्या है? AP है। तो AP श्रेणी बन रहा है इनसे, तो Sn आ गया है। देयरफॉर लिमिट ले लीजिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/2 और n + के 1, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, और अंश में ही n है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो उत्तर आएगा यहाँ इन्फिनिटी। तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी वैल्यू मिल गया है, तो हेंस द गिवन सीरीज इज क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। दिया गया जो सीरीज है वो कैसा है? डाइवर्जेंट सीरीज है। तो हेंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि डाइवर्जेंट सीरीज, अब उसके लिए किस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट है, तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अगला है ऑसिलेटरी सीरीज, तो उसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं। ऑसिलेट मीन्स आप जानते हैं कि जो दोलन करता है कि प्लस माइनस, जैसे साइन कॉस का जो ग्राफ है वो ऑसिलेट करता है, -1 से फिर +1, फिर -1 से फिर +1, तो इसी तरह वो क्या है? ऑसिलेट होता है। तीसरा एग्जाम्पल है द सीरीज 2 - 2 + 2 - 2 + and so on इज ऑसिलेटरी, ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी है। देखिए अब इसको कैसे कहेंगे कि आप ये ऑसिलेटरी सीरीज है। तो सॉल्यूशन यहाँ थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, और जब बताए थे कि वो एक बाउंडेड फंक्शन था और सीक्वेंस वो कन्वर्जेंट नहीं हुआ करता था। हियर Sn इक्वल टू, तो आप देख रहे हैं यहाँ अगर n का वैल्यू सम हो, n इवन हो और n ऑड हो, तो क्या क्या यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर n यहाँ सम रहा, मतलब इसमें मान लो 2 रहा, तो S2 तक की वैल्यू देखेंगे तो S2 में क्या आएगा? S1, और मतलब जो 2 टर्म आएंगे शुरुआत के, भाई 2 पदों का योगफल होगा। S2 का मतलब क्या होगा? 2 पदों का योगफल। Sn का मतलब n पदों का योगफल, ठीक है ना। तो यहाँ n अगर सम है, अगर हम सम का मतलब यहाँ n 2 टर्म ले लें, n का वैल्यू 2 ले लें, तो मतलब 2 पद आएंगे, तो 2 टर्म आएंगे। तो 2 टर्म में आप क्या देख रहे हैं? 2 - 2 क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ उत्तर आ गया 0। या 4 ले लीजिए, तो 4 लेंगे तो ये चारों टर्म आएंगे सम में। तो इवन माने सम और ऑड माने विषम, ठीक। तो अगर आप सम संख्या या इवन नंबर यहाँ टेक करते हैं तो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से उन सब का सम 0 आ रहा है,
और अगर ऑड नंबर ले रहे हैं आप 3 ले लीजिए, या एक ही ले लो तो एक पर तो 2 आएगा, और फिर 3 ले लीजिए तो 3 लेंगे आप यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 बचेगा तो 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ एक डेफिनेट लिमिट नहीं आ रहा है, निश्चित लिमिट नहीं आ रहा है। लिमिट तो फाइनाइट है, दोनों फाइनाइट है, लेकिन डेफिनेट नहीं है क्योंकि यहाँ अलग अलग वैल्यू आए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिमिट डेफिनेट नहीं है, इसीलिए ये जो क्या है, हेंस the given series, hence the series is oscillatory series, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से हम लोग कहेंगे, यहाँ लिमिट डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। निश्चित माने एक वैल्यू आता, लेकिन यहाँ तो क्या है, 2 वैल्यू आ गए हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये ऑसिलेट कर गया है, 0 2 0 2 0 2, बहुत सारे नंबर पे आएगा, ठीक, इवन और ऑड नंबर पर। तो ये आपका इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीरीज के बारे में हमने आपको बता दिए हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स कुछ पढ़ लेते हैं। सही, एक थ्योरम है इसमें। एक थ्योरम है, a necessary condition for convergence तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, कन्वर्जेंस में वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा वो देखेंगे। तो है फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीरीज, summation un we must have limit n tends to infinity un equal to 0। तो ये इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्जेंट होने के लिए एक नेसेसरी केस है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर 0, मतलब उसका जो nवा पद है उस सीरीज का, उस पर अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दें, अगर वो वैल्यू 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, ठीक। तो आइए देखें इस पे कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सीरीज समेशन 1/4 n converges to +1/3, converges to +1/3, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है, ये तो नेसेसरी केस हो गया है, ये जहां लगेगा उसको देखा जाए। वैसे इस पे भी हम डायरेक्ट लगा दें कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अभी बताए थे कि अगर 1 से बड़ा वैल्यू है अनंत लगाएंगे, 0 दे रहा है, ठीक। तो देखें सॉल्यूशन, समेशन है, तो यहाँ समेशन 1/4 n इक्वल टू समेशन n बराबर 1 to इन्फिनिटी 1/4 n इक्वल टू, इस पे आप तो 1 रखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर, या ऐसा लिख लीजिए 1/4 ऑफ होल स्क्वायर 1/4 होल 3 प्लस एंड सो एन 1/4 का n क्यूब प्लस एंड सो एन। तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। तो हियर एसएन टेक कर लेते हैं, तो n पदों तक लेना है, 1/4 का स्क्वायर 1/4 क्यूब प्लस एंड सो एन 1/4 पावर n, ठीक।
विच इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी है, इसका डिवाइड आप करेंगे तो जीपी है तो 1/4, 1 माइनस वो भी 1/4 आएगा का होल पावर n अपॉन होल पावर n और r 1 माइनस 1/4, तो Sn इक्वल टू तो 1/4 ये 3/4 आएगा यहाँ पर, 1 माइनस 1/4 का होल पावर n और 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया है तो यहाँ आया 1/3, 1 माइनस 1/4 का होल पावर n। ठीक है, तो नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट ले लीजिए इस पर, लिमिट Sn n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1/3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/4 का होल पावर n, और ये एक से छोटा है, और किसी एक से छोटे की पावर अगर इन्फिनिटी हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होगा, तो 1/3 1 माइनस 0 इक्वल टू 1/3। तो हैंस या द सीरीज, हैंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड हैंस द सीरीज summation 4/n converges to 1/3। ऐसा भी लिख सकते थे और करके कि hence the series is convergent, hence the series is convergent, hence the series is convergent। ठीक है, और यहाँ हम डायरेक्ट un से, ये जो un है यहाँ से इसको भी लगा सकते हैं, तो आप देखें ये un लिखा है, तो अगर आप देखेंगे un इक्वल टू, लेकिन ये बहुत छोटा हो जाएगा, तुरंत आंसर दे रहा है 1/4n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इस पर ऑपरेट करें, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/4n, तो 1/4 की पावर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी होगा, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो आंसर इससे भी आ रहा है, ये नेसेसरी केस है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इससे कैलकुलेशन एक ही लाइन का है, तो फिर सामने वाले को नंबर देने में थोड़ा वो सोचेगा, लेकिन हम तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग, ये 0 हो गया है और ये 1/3, इस तरीके से दोनों तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं। अब आप देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं कि एक नेसेसरी केस हो गया किसी सीरीज को कन्वर्जेंट बताने के लिए, और अगर हम n पदों के योगफल से जाएं जिसको Sn से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें आंसर आएगा फाइनाइट वैल्यू, डेफिनेट फाइनाइट आएगा, मतलब एक ही कोई यूनिक वैल्यू आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ the series log 2 plus log 3/2 plus log 4/3 plus and log 5/4 plus and so on। तो इस तरीके का यहाँ पर सीरीज दिया गया है। तो देखिए सॉल्यूशन, अब यहाँ nवां पद नहीं लिखा है, लेकिन ये सीरीज तो अनंत तक है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो हियर Sn इक्वल टू log 2 प्लस log 3/2 प्लस log 4/3 प्लस एंड सो एंड प्लस। तो क्या देख रहे हैं आप, इसके नीचे क्या मैं 1 नहीं मान सकता हूँ? बताइए। तो मान सकते हैं। ऊपर का सीरीज बना लीजिए। ऊपर का सीरीज कितना बन रहा है? अंश का सीरीज, न्यूमरेटर का सीरीज log के, तो 2 3 4
एंड सो ऑन। इसका जो n पद होगा एन टर्म, वो tn जो हो जाएगा एन टर्म AP का एन टर्म n+1 आ जाएगा। देख लीजिए 2 + n - के 1 × d तो 1 है, तो n + के 1 यहाँ से, तो tn आ गया है। तो यहाँ आ जाएगा log, ये है n + के 1, और यहाँ 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए n आ जाएगा 1 2 3। तो ये AP का tn, तो a प्लस, तो ये तो 1 है, n - 1 × d भी 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ n आ गया है। तो नीचे वाले जो नंबर है इनका एक समांतर श्रेणी बन रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो 1 2 3 इन AP में है, तो AP, और ये भी क्या था आपका AP में है, तो इसका भी जो n पद आया है tn बराबर वो n+1, इसका tn n आया। तो यहाँ से ये है। अब आप देखिए इसको log m/n का फॉर्मूला ऑपरेट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा, या log m × n लगा दीजिए। log, ये सारे टर्म प्लस में लिखे हैं। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग के टर्म प्लस में लिखे तो वो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग एक लॉग बाहर निकाल के लिख सकते हैं। तो 2/1 × 3/2 × 4/3 × 5/4 एंड सो एंड n+1/n, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाए, ये यहाँ n आएगा तो उससे ये वाला पद भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच कौन रहा है अकेला, n+1। यहाँ क्या बच गया है, log n + के 1। तो ये Sn = आ गया है log n+1। तो टेकिंग लिमिट, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n+1 बराबर n का मान रख दीजिए, तो ये है log इन्फिनिटी +1, और ये है log इन्फिनिटी, इसका मान होता है इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो Sn का जो मान है वो अनंत मिला है। hence the given series is डाइवर्जेंट। क्या है, दिया गया सीरीज आपका क्या है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि इस पे जो वैल्यू आ रही है इन पदों के योगफल की वो अनंत, वो कितना आ रहा है यहाँ पे, +∞ आ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। So that the series √1/4 plus √2/6 plus and so on √n/2n + 1 plus does not converge ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में विशेष बात ये है, पॉइंट नोट करना है आपको, ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो सीरीज दिया गया है इसमें अगर इन सभी टर्म को हम n टर्म्स तक लिख भी लें तो क्या हम इसमें AP और GP बना पा रहे हैं, बताइए आप। यहाँ AP GP कैसे बन जाएगा, क्योंकि 1/4 है रूट का, 2/6 है, अगला यहाँ n, तो यहाँ अब AP और GP नहीं बनना है, लेकिन एक सीक्वेंस दिया है उस क्रम में अकॉर्डिंग टू लॉ, और यहाँ एक nth टर्म बन रहा है कि जैसे यहाँ 1/4 लिखा है तो यहाँ ऊपर 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया, दो का ऊपर 1 का डिफरेंस है, नीचे 2 का डिफरेंस है, इससे एक सीरीज बन रहा है। तो एक सीरीज बन तो रहा है, लेकिन ना तो ये AP है ना ये GP है, तो अब हम Sn डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। जब Sn नहीं निकाल पाएंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, UN जो नेसेसरी केस लिखवाए हैं उसका यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है।
तो सॉल्यूशन हियर यहाँ पर un आपका है, ये nth टर्म गिवन है। अगर नहीं भी दिया होता तो मैं फाइंड कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3, यहाँ 3 आता तो ये 3/8 आ जाता। ठीक है, तो 1 2 3 से 1 2 3 से n वापस AP। देखो रूट के अंदर के टर्म का अगर 1 2 3 इस तरीके से बनाए तो ये तो AP में है, तो AP का Tn जो होगा वो n आ गया 2 4 6, ये 4 है तो 4 6 8 है, एंड सो एंड। तो प्रथम पद है फर्स्ट टर्म और n-1 इंटू डी, जो Tn निकलेगा इसका, और D2 है तो ये है 2n, और यहाँ आप देख रहे हैं प्लस का 2 आएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से n+1। तो अगर ये नहीं दिया होता तब हम निकाल लेते, ऐसा नहीं कि un फाइंड नहीं कर सकते, कर लेते। ठीक है, तो रफली कर लेते फिर लिख देते यहाँ। तो यह है √n/2 n+1। तो जहाँ AP नहीं बने और GP नहीं बने और हम लोग लिमिट n UN पर लगा देंगे तो वहाँ से हम लोग सीधा आंसर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो देयरफॉर लिमिट n UN बराबर लिमिट n और ये है √n 2n+1। तो अगर आप अभी देखें n लगाएं तो क्या फॉर्म बन रहा है, ∞/∞। तो ये तो मीनिंगलेस है, गणित में इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो लिमिट n n कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो n कॉमन लेंगे आप तो 2n और 1+1/n, n से n कैंसिल हो गया है, तो लिमिट n और ये है आपका 1/2 1+1/n। अब इस पर लिमिट लगा दीजिए तो ये आएगा √1/2 1+0, तो ये आ गया 1/√2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं UN 0 आना चाहिए था, UN क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था कन्वर्जेंट होने के लिए, लेकिन ये 0 नहीं आया है। तो लिमिट n UN, तो UN 0 नहीं आया है, तो हेंस द गिवन सीरीज, हेंस द गिवन सीरीज, hence the given series is not convergent, hence the given series is not convergent, ठीक, या do not converge, तो वही बात एक ही है। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट होने के लिए UN पे जब आप लोग लिमिट लगाएंगे वो 0 होना चाहिए, और 0 नहीं आ रहा है तो दिया गया सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो नए चैप्टर में जो इनफाइनाइट सीरीज है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में नए केस के साथ आते हैं, उसके नए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो प्रयास करेंगे जल्दी ही चैप्टर फिनिश कर दें। थैंक यू।